अवधेश और अखिलेश चोर है, चोर। हाँ एकदम चोर है। हाँ काहे भैया, लोकसभा में हराए ना भैया, टोटी चोर है वो अब बर्बाद हो जाएंगे। अवधेश भी यहाँ से ये संन्यास के रूप ले लेंगे। लेकिन आप यादव होकर अरे यार, कोई मोहर नहीं लगी है कि यादव केवल सपा को वोट देते हैं। अब यादव वर्ग जो है, शिक्षित वर्ग है, वो भाजपा को वोट देंगे। यादव जो है वो समाजवादी गुलाम नहीं है कि वो केवल समाजवादी को ही वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे। ठीक है, वो गुलाम नहीं है। और हम विनोद यादव हैं, परसपुर 17 के निवासी हैं, हम भाजपा को वोट देंगे खुले दिल से। जात पात मिल्कीपुर के उपचुनाव में बिल्कुल ध्वस्त हो गया, उसी तरह से जैसे कि अजीत प्रसाद ध्वस्त होंगे इस चुनाव में। और पीडीए का मतलब ये थोड़ा न हुआ कि अपने बेटे को दे दो, अपने बहू को दे दो। पीडीए का मतलब होता है सर्वजन के लिए, सारी जनता के लिए। योगी जी घबरा गए हैं, पूरा प्रशासन लगा दिए हैं। घबराए उबराए कुछ नहीं है, इस समय अवधेश प्रसाद जी घबरा गए हैं। हमारा नाम आदित्य राज यादव है। हमारे ऊपर तीन मुकदमा लिखवाने का काम किया अवधेश प्रसाद जी। क्या लगता है बाबा, बाबा का बुलडोजर चलेगा? चलेगा दबा के बेटा दोनों नहीं हो सकता, बाप बेटा राजनीति में दोनों ने विधायक अवधेश परिवारवाद कर रहे हैं। हाँ परिवारवाद कर सर, अवधेश परिवारवाद कर रहे हैं। परिवार पूजा कर रहे हैं क्या उनके पास? समाज अब की पूरा उनके साथ है, बीजेपी के साथ यादव समाज। ये समाजवादी नहीं है, ये खानदानवादी है जी। परिवारवाद सिर्फ परिवार को उसके पिताजी सांसद और खुद तालाब बनना चाहता है विधायक, और यूथ के ऊपर मुकदमा लिखवाने जा रहा है। हमारे ऊपर तीन मुकदमा अवधेश प्रसाद जी ने लिखा। अयोध्या का राजा कौन है? श्री रामचंद्र जी महाराज। फिर अवधेश का बेटा राजा नहीं बनेगा। चुअर हुआ, चुअर। अवधेश क्या है? चुअर। हाँ, डाकू डाकू। कह रहे मिल्कीपुर उपचुनाव के रण में स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एंट्री हो चुकी है। रामनगरी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पूरे विश्व के लिए एक हॉट सीट बन गई है और इस समय मुख्यमंत्री जी का संबोधन चल रहा है। एक बार कैमरामैन सहयोगी से बोलूंगा, योगी जी दहाड़ रहे हैं, कह रहे हैं हमने अयोध्या में राम मंदिर बना दिया और अपराधियों पे ऐसा बुलडोजर चलाया कि रातों रात अपराधी बिल में घुस गए। कह रहे हैं हमने महाकुंभ का आयोजन किया, लेकिन यह हैरिंगटनगंज का महाकुंभ है मित्रों। बड़ी संख्या में लोग योगी जी की लोकप्रियता को देखते हुए उनको देखने और सुनने आए हुए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है लोग हमें मिल गए, मिल्कीपुर के मतदाता या यूं कहें नेताओं के भाग्य विधाता अभी हमारे साथ है। आइए बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है? हमारा राजेश कुमार पांडे नाम है। अपना एस पार्टी के जिला अध्यक्ष किसान मंच के। एनडीए के हम समर्थक हैं। हमारे साथ सैकड़ों साथी दिन भर प्रचार करते हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। चंद्रभान पासवान जी सर्वमान्य नेता हैं, इनका सर्व जाति का वोट मिल रहा है। लेकिन फिर लोकसभा में ऐसी क्या गलती हो गई, अवधेश को राजा बना दिया आप लोग? लोकसभा में अगर बीजेपी प्रत्याशी बदल दी होती तो ऐसी नौबत ना आती। अवधेश कह रहे हैं कि योगी जी इतना डर गए मिल्कीपुर में हमारे कद से कि उनको स्वयं आना पड़ा मिल्कीपुर के रण में। भाई वो तो मुख्यमंत्री है, उनका पूरा प्रदेश है, वो कहीं भी जा सकते हैं। अब की अवधेश की जमानत जब्त हो जाएगी। अवधेश की जमानत अवधेश जी कह रहे हैं कि ऐसी करारी पटखनी लगेगी कि रुदौली भाग जाए। कौन वैसे हमारी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, युवा वोटर हैं हम, युवा वोटर हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से यहाँ योगी जी के जन समर्थन में विशाल जनसमूह आया हुआ है और एक एक लोग अगर अपने अपने परिवार का सिर्फ वोट डला ले गए तो अवधेश प्रसाद की जमानत खुद जब्त हो जाएगी। वो इनकी और रही बात अयोध्या हारने और जीतने की, तो थोड़ी कमियां हम वोटरों में रह गई थी। कुछ लोग मोदी योगी के भरोसे बैठ गए थे, कुछ लोग योगी मोदी के भरोसे बैठ गए थे। उसका खामियाजा हमें पूरे देश नहीं पूरे विश्व में झेलना पड़ रहा है। और ये मैं इसी मंच पे मीडिया के सामने कह रहा हूँ, जितने लोग हमारे इस महासमर में आए हुए हैं, ये अपना तन मन धन लगा करके इस बार मिल्कीपुर में कमल के खिलाएंगे। और माननीय जो यहाँ के जो सांसद यहाँ बोलते हैं मैं अयोध्या की राजा है, ये राजा नहीं है, यह राजा यहाँ की जनता है, अयोध्या यहाँ की जनता है। क्या लगता है जो लोकसभा में अयोध्या में करारी हार हुई उसका बदला भाजपा मिल्कीपुर में ले पाएगी? बहुत अंतर आ गया, एकदम अंतर आ गया है। कुल मिला करके यहाँ पर जो है कि कमल का फूल भारी मतों से खिलेगा। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हम जो है हरिरामपुर से आए हैं, हमारा नाम धर्मचंद यादव है। यादव जी भी बदल गए? हम भी यादव हैं। आप यादव हैं? हाँ, यादव बदल गए? हाँ, बदल गए। अरे सुन लीजिए, हमारा नाम सुनिए, हमारा नाम है विनोद यादव।
यादव हैं, पक्के यादव हैं, वो भाजपा को देंगे फिर। हाँ बिल्कुल। हाँ अवधेश अखिलेश कह रहे हैं लोकसभा में पीडीए चला था और मिल्कीपुर में फिर पीडीए चलेगा, बेटा चुनाव जीतेगा। अवधेश और अखिलेश चोर है, चोर। हाँ एकदम चोर है। हाँ काहे भैया, लोकसभा में हराए ना भैया, टोटी चोर है वो अब बर्बाद हो जाएंगे। अवधेश भी यहाँ से ये संन्यास के रूप में लेंगे। लेकिन आप यादव होकर अरे यार, कोई मोहर नहीं लगी है कि यादव केवल सपा को वोट देते हैं। अब यादव वर्ग जो है, शिक्षित वर्ग है, वो भाजपा को वोट देंगे। यादव जो है वो समाजवादी गुलाम नहीं है कि वो केवल समाजवादी को ही वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे। ठीक है, वो गुलाम नहीं है। और हम विनोद यादव हैं, परस्तुर 17 के निवासी हैं, हम भाजपा को वोट देंगे खुले दिल से। खत्म हो गया सब सारी जाति पात। यहाँ मिल्कीपुर के उपचुनाव में बिल्कुल ध्वस्त हो गया, उसी तरह से जैसे कि अजीत प्रसाद ध्वस्त होंगे इस चुनाव में। और पीडीए का मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि अपने बेटे को दे दो, अपने बहू को दे दो। पीडीए का मतलब होता है सर्वजन के लिए, सारी जनता के लिए। और पीडीए इसने बना लिया, अवधेश प्रसाद और अखिलेश ने पीडीए केवल अपने परिवार के लिए, परिवार में केवल समायोजन करो पैदा कर देता है ना, इसके लिए दुर्भावना सब एक साथ। समाजवादी समर्थक कह रहे हैं दादा रातों रात चालक शुरू करते हैं लोकसभा और भाजपा के धरती खसका दी है। अरे तो देख लीजिए ना, आप खुद आए हुए हैं, जितनी जनता यहाँ पे योगी जी को सुन रही है उसकी 4 गुना जनता बाहर रोड पे खड़ी हुई है। खड़ी होकर के दूरभाष के माध्यम से ध्वनि विस्तारक यंत्रों के द्वारा इसकी 4 गुना जनता, जितनी जनता यहाँ पे आपको दिख रही है, इसकी 4 गुना जनता दिखाई पड़ रही है। अभी चुनाव में रिकॉर्ड बनेगा, कुंदुरकी का भी रिकॉर्ड यहाँ टूटे जा रहा है। कुंदुरकी जितने वोट से भाजपा जीती है, आज तक इतने वोटों से यहाँ जीत होगी, उपचुनाव में कभी कोई जीता ही नहीं होगा। जी कह रहे हैं कि भाजपा में आपसी कला है, मनमुटाव है, भाजपा के लोग ही भाजपा को हरा देंगे। इसको कौन कह रहा है? हाँ इसको कह कौन रहा है? समाजवादी पार्टी के समर्थक बोल रहे हैं। सुनिए, आपको हमें बता दें, रामचंद्र जी यहाँ से जब चुनाव लड़े थे, ठीक है, यादव थे ना, यादव थे, वो यादव थे, लेकिन उनके साथ समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, उनके साथ ब्राह्मण भी जुड़े थे। ऐसा नहीं है कि जो है कि उनके साथ ब्राह्मण नहीं जुटे थे। तो ये जो कहना होगा, कहेंगे झूठा मंत्री तो कहा जाता है इनको। मतलब योगी जी के आगमन से मिल्कीपुर का सियासी तापमान बढ़ चुका है भाई, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है भाई। देखिए बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत तगड़ा बढ़ गया भाई। और चंद्रभान सुन लीजिए, अवधेश कह रहे हैं कि हमारे बेटे को मिल्कीपुर की जनता राजकुमार बनाने जा रही है भाई। अरे वो साला झूठा है, उसकी बात ही मत कीजिए आप। जो हाँ एकदम क्या झूठा है भैया? आपकी अयोध्या की जनता ने सांसद बनाया झूठा? अरे वो तो गलती से हो गया था भाई साहब, गलती से हो? जी गलती से। क्या लगता है भैया, क्या होने भैया भाजपा भारी मतों जीतेगी, भाजपा भारी मतों जीतेगी। यहाँ भगवान जो है चंद्रभान पासवान के बारे में बोलिए, योगी जी के बारे में, उनका पापी का नाम मत लीजिए। यहाँ सुन लीजिए, अवधेश बोले हैं कि ऐसी पटखनी लगेगी मिल्कीपुर में, रुदौली भाग जाएंगे। वो सही बोले हैं, सही बोले हैं, वो अपनी पटकनी का ही इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ भाजपा चंद्रभान पासवान, अवधेश अजीत कुछ नहीं भैया, सिर्फ चंद्रभान पासवान। 50,000 वोटों से जीत रहे हैं चंद्रभान पासवान जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बाहरी है रुदौली। कहने तो उनको, वो कहाँ पैदा, वो भी तो बाहरी हैं। कहने से कुछ नहीं है। चंद्रभान पासवान 50,000 वोटों से विजयी हो गए हैं। कह रहे हैं भाई साहब की योगी बाबा की नीतियाँ सही नहीं है, किसान। अरे कोई किसी के लिए भी कुछ भी कह सकता है, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। एक युवा साथी दिख गए भाई। क्या लगता है योगी जी के आगमन से कितना माहौल बदल जाएगा? योगी जी आगमन से बहुत माहौल हो चुका है, बदल चुका है। इस बार भाजपा जीतेगी। जी तो कह रहे हैं अवधेश की जो है पूरा प्रशासन लगा दिए, मंत्री उतार दिए हैं, प्रशासन का मंत्री क्या उतारे, वो खुद अपना बेटा उतारे हैं। अब बाप बेटे होंगे यहाँ पे, ऐसा लगता है आपको? अभी नहीं होंगे। योगी जी घबरा गए हैं, पूरा प्रशासन लगा दिए हैं। घबराए कुछ नहीं है, इस समय अवधेश प्रसाद जी घबरा गए हैं। हमारा नाम आदित्य राज यादव है। हमारे ऊपर तीन मुकदमा लिखवाने का काम किया अवधेश प्रसाद जी। क्या लगता है बाबा का बुलडोजर चलेगा? चलेगा दबा के बुलडोजर। दोनों नहीं हो सकता, बाप बेटा राजनीति में दोनों ने विधायक अवधेश परिवारवाद कर रहे हैं। परिवारवाद कर रहे हैं, अवधेश परिवारवाद कर रहे हैं, परिवार पूजा कर रहे हैं। क्या उनके पास समाज अब की पूरा उनके साथ है, बीजेपी के साथ यादव समाज। ये समाजवादी नहीं है, ये खानदानवादी है। जी
परिवारवाद सिर्फ परिवार को पिताजी, उसके पिताजी सांसद और खुद तालाब बनना चाहता है विधायक और यूथ के ऊपर मुकदमा लिखवाने जा रहा है। हमारे ऊपर 3 मुकदमा अवधेश प्रसाद जी ने लिखा। अवधेश प्रसाद ने आपके ऊपर 3 मुकदमा लिखवा दिया। एक युवा में हमारा नाम आदित्य राजा, 3 मुकदमा हमारे फर्जी लिखवाया गया। लेकिन वो तो गुंडाई कर रहे हैं। अखिलेश तो बोलते हैं पीडीए वीडियो कुछ नहीं है हमारे ऊपर। वो ऐसा आदमी है अवधेश प्रसाद, बोलता है यादव कौन हमारे साथ है। यादव को जबरदस्ती अगर परेशान कर रहा है अवधेश प्रसाद वो कहता है हमको आपने हमको वोट छोड़ दिया, आपने अखिलेश को वोट दिया है। वो अखिलेश के नाम पे वोट मांगता है। व्यक्तिगत उनका क्या है? व्यक्तिगत उनका कुछ नहीं है। कल अवधेश जी एक बयान दिए, कह रहे हैं कि चंद्रभानु पासवान नए प्रत्याशी को उतारे, इसी पटखनी लगेगी कि ढूंढे नजर नहीं आएंगे। कैंडिडेट है, जितना वोटों से लोकसभा में वो जीते थे उतने ही वोटों से वो हारेंगे विधानसभा में। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कट्टर हिंदू दादा क्या लगता है? कबाड़ी में और कमल गिराएंगे भैया नाली में। अवधेश कहता है साइकिल दौड़ी रही लोकसभा में, फिर दौड़े राजा रामचंद्र है। अयोध्या का राजा कौन है? अयोध्या का राजा कौन है? श्री रामचंद्र जी महाराज। फिर अवधेश का बेटा राजा नहीं चुअर हुए, चुअर। अवधेश क्या है? चुअर। हाँ, डाकू डाकू। कह रहे हैं कि लोकसभा हराए हैं, फिर हरा देंगे मिलके। घंटा हरा देंगे बाबा। अच्छा, हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अनुमान लगा लो, वो हार चुके हैं पहले से। एक बार कैमरामैन सहयोगी से बोलूंगा कि दिखा दीजिए। एक चाची कहा बोले योगी जी? हाँ, योगी जी बोल रहे हैं कि आपकी चंद्रभानु पासवान को जो है इस बार केका बटन दबा के जीती हैं कमल को। चाची योगी से क्या बोले योगी जी? अरे भैया योगी जी बहुत अच्छा बोले। दादी कहता है सांड बछवा परेशान किया है, बहुत परेशान किया है। तो अब की योगी को वोट ना दी है का? भगवान जाने वोट देने जाए। तो मित्रों देख सकते हैं यहाँ पर जन सैलाब मिल्कीपुर में पलिया चौराहा रिंगटनगंज में मौजूद है और योगी जी के भाषण को सुन करके निकल रहे लोग। एक बार कैमरामैन सहयोगी से बोलूँगा, दिखा देंगे। लगातार यहाँ पे जबरदस्त जन समावड़ा है। मिल्कीपुर का महाकुंभ क्या कहता है आप कमेंट करके बताइए। योगी जी के आने से निश्चित रूप से मिल्कीपुर का सियासी तापमान बढ़ चुका है। कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।